Hello students, how are you? I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about topics of chapter number second in BST. लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर सेकंड के जो टॉपिक्स थे, चैप्टर नंबर सेकंड का जो ओवरव्यू था हमारे बिजनेस स्टडीज़ का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उन टॉपिक्स को एक के बाद एक यानी वन बाय वन हम उन सब टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करना शुरू करेंगे और आज पूरे डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक एक टॉपिक को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्लियर है गाइस? तो हमारे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर सेकंड हम शुरू कर रहे हैं आज से, जिसका नाम था मैनेजमेंट प्रोसेस, फंक्शन, लेवल्स एंड रोल्स। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट की प्रोसेस। तो बेटा इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था। आपने जब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा और चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था, उस इंट्रोडक्शन के अंदर मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। अगर हम कहें, अगर हम इस पूरे टॉपिक को रेफर कर दें चैप्टर नंबर फर्स्ट को, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस थी जिसके अंदर हम कुछ फंक्शंस थे उन्हें परफॉर्म कर रहे थे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। किसी ने ये कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, किसी ने कहा था कि डायनामिक प्रोसेस है, या फिर एक इटरेटिव प्रोसेस है, कंपोजिट प्रोसेस है, परवेसिव है, सभी जगह होती है, यूनिवर्सल है। तो ये सब पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए। वही पॉइंट सिमिलरली हमें चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर दिए हुए हैं और वही सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होगी। तो मैनेजमेंट प्रोसेस अगर आता है तो आप बता सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वही सब चीज़ें आपको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। तो इसीलिए जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है चैप्टर नंबर सेकंड का, वो हम रेफर करके चल रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। क्लियर है गाइस? आज इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है उसे हम शुरू कर रहे हैं और उस पर आपको बड़े ध्यान से समझना है। एक एक टॉपिक बोर्ड में इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। क्लियर है गाइस? चैप्टर नंबर सेकंड का जो सेकंड टॉपिक है वो है मैनेजमेंट फंक्शंस। क्या टॉपिक है? मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। जब उन फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं तो ही हम ओवरऑल मैनेजमेंट को कर पाते हैं। क्लियर है? तो उन फंक्शंस की अगर बात करें तो पूरे मैनेजमेंट में ऐसे 10 फंक्शंस हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है, मगर उन 10 फंक्शंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी फंक्शन और दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस का मतलब है वो प्रमुख और वो मेन फंक्शंस जिन्हें परफॉर्म करना जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूली स्टार्टेड हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रही हो। दोनों के अंदर हमें कहीं ना कहीं इन प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करना जरूरी है। सेकेंडरी फंक्शंस वो हैं जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी फंक्शन वो होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन में नीड के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है बेटा? शुरू करते हैं क्लास आज की। प्राइमरी फंक्शंस थे। मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन के कौन से फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन हमारे सिलेबस में 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट है आपका प्लानिंग, सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है आपका डायरेक्टिंग, फोर्थ है आपका कंट्रोलिंग और फिफ्थ वन है आपका कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है आज उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले वो है हमारा प्लानिंग। कौन सा फंक्शन है बेटा? प्लानिंग। PLANNING। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग प्लानिंग का मतलब होता है बेटा डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी डू इन फ्यूचर। कहने का मतलब है फ्यूचर में हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में आज प्रेजेंट में या एडवांस में सोच लेना, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लानिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों को हम पिकनिक लेके जाएंगे और हम सब पिकनिक जाने वाले हैं माउंट आबू की तरफ। क्लियर है? तो अब आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है पिकनिक जाने के लिए, हो सकता है हमें पिकनिक 10 से 15 दिन बाद जाना हो, मगर वो आज ही उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। पिकनिक जाएंगे तो कौन कौन सी ड्रेसेस लेके जाएंगे, पिकनिक जाएंगे तो वहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम क्या नहीं करने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में आप अभी से ही सोचने लग जाते हो। तो आप प्लान कर रहे हो किसके बारे में? उस पिकनिक के बारे में। तो एक मैनेजमेंट का सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्लानिंग होता है। क्यों?
क्योंकि प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी फंक्शन है ना वो सब प्लान के ऊपर डिपेंड है। आपने उस पिकनिक के लिए जो प्लान किया है ना, फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरे वर्क को उस प्लान के अकॉर्डिंग ही करने वाले हो। तो मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्लानिंग। क्या नाम है बेटा, प्लानिंग। क्लियर है। प्लानिंग का मीन्स है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी डू इन फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम को कुछ मनी इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करना है। राम को कुछ मनी इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो कैसे किसी बिजनेस को शुरू करेगा, उसके लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा बिजनेस कहाँ होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री कहाँ पे होगी, मैं कितना पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरा प्रोडक्ट का डिज़ाइन वगैरह कैसा होगा, मेरा प्रोडक्ट कौन से मार्केट के अंदर सेल होगा। ये सब चीज़ें फ्यूचर से जुड़ी हुई है, मगर आज वो उनके बारे में सोच रहा है, आज वो उनके बारे में प्लान कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लानिंग कहते हैं। क्लियर है। प्लानिंग के अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो प्लानिंग का मतलब होता है कि आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर रहे हो और फिर उस अल्टरनेटिव को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो कर रहे हो, उसकी बात यहाँ पे है प्लानिंग के अंदर। देखो जब आप प्लान करते हो तो प्लान करते वक्त हो सकता है कि आपके पास एक प्लान ना हो, नंबर ऑफ प्लान्स हो। क्लियर है। अब नंबर ऑफ प्लान में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे आप जो आपके लिए बेस्ट होगा, जहां पे आपकी इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों बनी रहेगी, तो वो भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। एक लाइन अगर प्लानिंग के लिए हम बात करें तो प्लानिंग के लिए एक लाइन होती है कि प्लानिंग रिड्यूस गैप बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। कहने का मतलब है आज हम हैं और भविष्य में हमें कहाँ जाना है, उसके बीच में जो गैप है उसको कौन कम करता है, प्लानिंग करता है। जैसे आपको फ्यूचर में कुछ करना है और अगर आप उसे बिना प्लान के करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, आप अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर पाओ। आपको सक्सेस चाहिए, आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो आप एक प्लान कीजिए, उन प्लान में से जो बेस्ट है उसे सिलेक्ट कीजिए और उसे फॉलो करके अपने गोल को अचीव कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस है, बिजनेस का कोई गोल है, अगर उस गोल को अचीव करना है तो प्लानिंग से उस बिजनेस को, मैनेजर को या बिजनेस ओनर को शुरुआत करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा कैसे कैसे मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा, कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। तो प्लानिंग रिड्यूस गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर है। प्लानिंग हमें यह भी बताती है कि हम आज कहाँ हैं और हमें भविष्य के अंदर कहाँ जाना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। कहने का मतलब है प्लानिंग में ये सब चीजें भी हो सकती है, व्हाट टू डू, हाउ इट इज पॉसिबल, हु इज टू डू इट, कौन करेगा, कब करना है, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें किस में मिलते हैं, प्लान में मिलते हैं। समझ आ रही बात। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फेयर वगैरह हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है, बाल मेला वगैरह स्कूल में चिल्ड्रंस डे पे ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें आप अधिकतर बार प्लानिंग करते हो। अपनी क्लास में से कई बच्चे उन्होंने प्लानिंग भी किया था कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट देखूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं सेल करूंगा, ऐसा वैसा जो भी है सब चीज़ें आपने प्लान की। फिर एक दिन आया बाल दिवस वाला, ठीक है, उस दिन आप लोगों ने क्या किया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और अपने काम को शुरू किया और जो आपका गोल था उस गोल को आपने अचीव किया। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसी फंक्शन के ऊपर आपके सारे फंक्शन डिपेंड्स करते हैं। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक उसके बाद वाले फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना, मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस, कि एक फंक्शन एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना जरूरी है। अब एक्चुअल में एक छोटी सी प्रोसेस है, हमारे कोर्स में तो नहीं है कि प्लानिंग एक्चुअल में करी कैसे जाती है, कि प्लानिंग करने के लिए क्या तरीका है। देखो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। क्या डिसाइड किया जाता है? ऑब्जेक्टिव, कि किस गोल के लिए प्लानिंग करनी है, किस गोल के लिए प्लानिंग करनी है। फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी तरीके हैं, उन सब तरीकों को आइडेंटिफाई किया जाता है।
कि सबसे पहले अगर प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमें प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद आइडेंटिफाई करो अल्टरनेटिव, कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा कैसे जा सकता है, वो आइडेंटिफाई करने अल्टरनेटिव। हो सकता है एक से ज्यादा हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके सामने आ जाएं। फिर उन अल्टरनेटिव्स को आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब उनका नापतोल करना है कि भाई किस अल्टरनेटिव से हमें ज्यादा फायदा होगा, किससे हमें नुकसान हो सकता है, कौन सा अल्टरनेटिव हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करनी है आइडेंटिफाई करने के बाद। फिर इवैल्यूएट करने के बाद आपको पता लग जाएगा बेस्ट कौन सा है, उस बेस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है किसको, अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को। किसको सेलेक्ट करना है, अपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स को आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर है। आइडेंटिफाई हो गए अल्टरनेटिव, इवैल्यूएट हो गए, सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट हो गए अल्टरनेटिव, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो प्लान का अल्टरनेटिव सेलेक्ट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट का मतलब है उस प्लान को हम लागू कर देंगे और सभी लोग उसी प्लान को फॉलो करेंगे। और इंप्लीमेंट होने के बाद सभी लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉलो अप वाली बात यहाँ पे होगी। क्लियर है। तो हम एक हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, शायद आप सभी को प्लानिंग को समझना और इजी हो जाएगा। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव, पिकनिक जाना है, घूमने जाना है उदयपुर। क्लियर है। प्लान कर रहे हैं उदयपुर कैसे जाएंगे। प्लान के अंदर क्या डिसाइड करना है कि हम उदयपुर कैसे पहुंचेंगे। कुछ लोगों ने कहा हम बाय ट्रेन चलेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम हमारी पर्सनल कार लेके जाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं बस से चलते हैं। उदयपुर जाने के लिए कितने अल्टरनेटिव हैं, 3 अल्टरनेटिव। पहला बाय बस, बाय ट्रेन सेकंड वन, एंड बाय पर्सनल कार थर्ड वन। क्लियर है। 3 अल्टरनेटिव हमारे पास आए। ऑब्जेक्टिव, उदयपुर कैसे पहुंचेंगे, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, 3 अल्टरनेटिव, पहुंचने के लिए 3 तरीके। इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, अब तीनों को कंपेयर किया जाएगा। कार से हो सकता है कॉस्टली पड़े और एक्सीडेंट होने का खतरा है। बस से हो सकता है एक्सीडेंट होने का भी खतरा हो और समय बहुत ज्यादा लगे। ट्रेन, पैसा भी कम लगेगा, खर्चा भी कम हो रहा है, सॉरी, और आप खर्चा भी कम हो रहा है और आपका जो है समय भी कम लग रहा है, और जो रिस्क है वो रिस्क भी क्या हो गया, एक्सीडेंट का कम हो गया। तो इवैल्यूएट करा। इवैल्यूएट करने के बाद सबसे बेस्ट क्या लगा कि हम बाय ट्रेन जाएंगे। क्या जाएंगे, बाय ट्रेन। हमने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट किया, पूरे ग्रुप को कह दिया कि 4 बजे की ट्रेन है, 3:30 बजे सब रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे और हम सब किससे चलने वाले हैं, बाय ट्रेन से चलने वाले हैं, रिजर्वेशन करवा के। और पूरा ग्रुप उस प्लान को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जब मैनेजमेंट किया जाता है तो प्लानिंग इस तरीके से होती है। सबसे पहले मैनेजर डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव क्या है, अब फिर वो डिसाइड करता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं या तरीके हैं जिनसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। फिर उन अल्टरनेटिव्स को क्या किया जाता है, इवैल्यूएट। उन अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करने के बाद मैनेजर उनमें से जो बेस्ट होता है उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करता है। फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पे, एम्प्लॉयज पे इंप्लीमेंट किया जाता है। देन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो सब उस प्लान को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो ये प्लानिंग की प्रोसेस है। मैनेजमेंट का फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए अगर छोटी सी बात की जाए तो मतलब क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी डू इन फ्यूचर। एडवांस में डिसाइड कर लेना कि फ्यूचर में हमें क्या करना है और कैसे करना है, वही सब चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है। प्लानिंग रिड्यूस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज प्लानिंग जो है वो एक गैप जो है जहां हमें और भविष्य में कहाँ जाना है उसके बीच में जो गैप है उसको कौन कम कर रहा है, हमारी प्लानिंग कम कर रही है। क्लियर है। तो प्लानिंग के ऊपर ही बात के सारे फंक्शन डिपेंडेंट हैं। जब हम ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस करने वाले होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे, तो जो हमने प्लानिंग के अंदर हमारा प्लान बनाया ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की बात होगी, रिसोर्सेज को अरेंज करने की बात कहीं ना कहीं हम यहाँ पे करने वाले होंगे। क्लियर है बेटा। आई होप गाइस आप सभी को मैनेजमेंट के फंक्शंस का, प्राइमरी फंक्शन का पहला जो फंक्शन है प्लानिंग, वो सब समझ आया होगा। बस इतना सा याद रखना है, प्लान का मतलब है सोचना, डिसाइड करना कि भविष्य में हमें क्या करना है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। ये पांचों फंक्शन प्राइमरी है। इन्हें याद करने के लिए आप एक कोड भी याद कर सकते हो, PODCC। क्या हो जाएगा, PODCC।
तो आपके कोड याद करते हो जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और आपका कोऑर्डिनेशन। क्लियर है गाइस? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।